जब हाथी चलता है तो जंगल का हर जानवर चौकन्ना हो जाता है। और आज वही हाल है दुनिया का, क्योंकि रूस और बेलारूस ने शुरू किया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास जापान 2025। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में भारत की सेना भी पहुंच चुकी है। जी हां, भारत वो देश जो हमेशा शांति और संतुलन की बात करता है, अब रूस बेलारूस के न्यूक्लियर ड्रिल का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपनी रणनीति बदल रहा या फिर ये दोस्ती निभाने का मामला है। आइए पूरी खबर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं जापान 2025 आखिर है क्या। रूसी भाषा में जापान का मतलब होता है पश्चिम, और यही असली संकेत है। ये अभ्यास हर 2 साल में रूस और बेलारूस मिलकर करते हैं ताकि पश्चिमी देशों यानी नाटो को अपनी सैन्य ताकत का एहसास करवाया जा सके। लेकिन इस बार बात और भी गंभीर है, क्योंकि पहली बार इसमें न्यूक्लियर प्लानिंग शामिल है। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने खुद कहा है कि रूस का ओरिजिनिक मिसाइल सिस्टम इस ड्रिल का हिस्सा होगा और इसमें परमाणु हथियारों की तैनाती का टेस्ट होगा। भले ही असली न्यूक्लियर वॉरेड मौजूद ना हो, लेकिन साफ है रूस और बेलारूस सीधे नाटो को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है भारत ने 70 सदस्य दल इस डील में भेजा है। इसमें 65 सैनिक, 7 वायुसेना और एक नौसेना के अधिकारी भी शामिल हैं। कुमायूं रेजिमेंट के जवानों की इसमें प्रमुख भूमिका होगी। सोचिए, वो भारत जो हमेशा कहता है कि हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, अब रूस बेलारूस की इस परमाणु ड्रिल में शामिल हो चुका है। क्यों? वजह साफ है। भारत और रूस का दशकों पुराना रिश्ता है, रक्षा रिश्ता है। भारत के टैंक, मिसाइलें और यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक रूस से जुड़ी हुई है। भारत नहीं चाहता है कि इस मुश्किल समय में रूस उसे निराश मान ले। लेकिन ये भी याद रखिए कि भारत अमेरिका और यूरोप से भी अच्छे रिश्ते रखता है। यानी भारत ने इस कदम से दुनिया को फिर से दिखा दिया कि वह संतुलन की राजनीति खेलना जानता है। अब आता है दूसरा बड़ा सरप्राइज। इस डील में पाकिस्तान भी मौजूद है, यानी भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु ताकतें एक ही युद्धाभ्यास में, भले ही अलग अलग समूहों में, लेकिन एक ही मंच पर मौजूद होंगे। ये पहली बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सोचिए, दुश्मन माने जाने वाले 2 देश रूस के सैन्य मंच पर साथ दिखेंगे। वो रूस की डिप्लोमेटिक जीत है और नाटो के लिए नया सिरदर्द। अब बात करते हैं कौन कौन शामिल होगा जापान 2025 में। दरअसल जापान 2025 में सिर्फ भारत, पाकिस्तान ही नहीं, इसमें बेलारूस, बांग्लादेश, ईरान, नाइजर, ताजिकिस्तान और कई अफ्रीकी देश जैसे बुर्किना फासो, माली और कांगो भी शामिल होंगे। वहीं ऑब्जर्वर देशों में चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा, म्यांमार, यूएई और उज्बेकिस्तान तक है। यानी ये ड्रिल सिर्फ सेना अभ्यास नहीं, बल्कि एक ग्लोबल अलायंस शो है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश रूस, बेलारूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नाटो के लिए ये और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है रूस ने पश्चिम से बाहर पूरी दुनिया को अपने पक्ष में खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब सवाल है, यूरोप इतना डरा क्यों है? कारण है लोकेशन। ये ड्रिल सुवाल्की कॉरिडोर के आसपास हो रही है। ये एक पतली पट्टी है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच है, और ये पट्टी बाल्टिक देशों को बाकी नाटो देशों से जोड़ती है। अगर रूस बेलारूस ने इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआ तीनों देश नाटो से कट जाएंगे। यानी यह नाटो की कमजोर नस है और रूस ने उसी नस पर हाथ रख दिया है। यही वजह है कि पोलैंड, लिथुआ और उत्तरी यूरोपीय देशों ने तुरंत बड़े सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। लाखों सैनिक, टैंक और विमान इस छोटे से क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं। एक ही जगह रूस और नाटो की सेनाएं आमने सामने अभ्यास करेंगी। सोचिए कि अगर गलती से कोई भी गोली चली तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो क्या जापान 2025 सिर्फ पॉलिटिकल शो है या असली युद्ध का पूर्वाभ्यास? एक्सपर्टों का कहना है कि यह महज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। रूस जानता है कि परमाणु युद्ध का मतलब होगा सभी का विनाश, लेकिन वो नाटो देशों पर दबाव डालना चाहता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं, हर युद्ध ड्रिल से शुरू होता है, और अगर रूस ने सचमुच सुल्की कॉरिडोर को टारगेट किया तो नाटो को भी कूदना पड़ेगा। यानी जापान 2025 सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि शायद असली युद्ध की रिहर्सल भी हो सकती है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ रूस, भारत। दोनों देशों से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है। हालांकि वो इस ड्रिल में शामिल हुआ ताकि रूस को संकेत मिले कि भारत उसके साथ खड़ा है। लेकिन असली चुनौती तो ये है कि अगर कल को रूस और नाटो आमने सामने आ गए तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? फिलहाल इतना तो तय है कि जापान 2025 ने
नाटो की धड़कन तेज कर दी है और पूरी दुनिया अब सांस रोके इस ड्रिल को देखने के लिए तैयार हो चुकी है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।